हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो मैं बता दूँ कि ये चैप्टर मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जो चैनल 1 था जिसमें मैंने द लास्ट लेसन स्टार्ट किया था वो चैनल आगे प्रमोट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने ये दूसरे चैनल बनाया है। तो मैं अब इस चैनल पर अपलोड करूँगी, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस के लिए। और जिसने वो चैप्टर ना देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग से हम क्या समझते हैं? स्प्रिंग का मौसम बताइए आपको क्या होता है? लॉस्ट स्प्रिंग मतलब नए नए फ्लावर्स आ जाना, बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है। पर ये खो चुका है। अभी क्यों खो चुका है? अब इस पोएट ये बताएगा, ये चैप्टर ही बताएगा हमें क्यों खो चुका है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब इसके अंदर स्टोरीज हमें क्या मिलेंगी? स्टोलन मतलब पता है ना आपको, मतलब चोरी हो गया। चाइल्डहुड मतलब जो हमारा बचपन था वो चोरी हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या चोरी हुआ है इसके अंदर और किस चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब क्या बात है इसके अंदर। तो देखते हैं अबाउट द ऑथर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑथर Annie's Jung, who is the author of this chapter, Annie's Jung, and she was born in 1964 and in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She was born in Rourkela and she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents, हाँ, तो इसका मतलब ये है जो एनी जंग है उनका जो जन्म था वो 1964 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रौकेला में हुआ था। उन्होंने अपना चाइल्डहुड मतलब जो अपना बचपना था और जो एडोलेसेंट वाली एज थी वो कहाँ पे की थी? स्पेंट हैदराबाद में। और उन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी, मतलब जैसे कि हम अपनी एजुकेशन लेते हैं तो उसी प्रकार से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इनके पेरेंट्स थे, मतलब जो इनके पेरेंट्स थे वो भी दोनों क्या थे? राइटर्स थे। एनी जंग बिगिन टू हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। मतलब इन्होंने जो अपना कैरियर कहीं ना कहीं से अपना कैरियर स्टार्ट करना ही पड़ता है, तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा अपना कैरियर? इंडिया में स्टार्ट करा। सी हैज़ बीन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेंजोर न्यूज़पेपर्स, मतलब इन इंडियन एब्रॉड। इसका मतलब ये है कि वो एडिटर थी, मतलब एडिट करती थी, कॉलमनिस्ट थी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए इन इंडिया में और एब्रॉड, मतलब बाहर जो अमेरिका होते हैं, जो एब्रॉड एरियाज होते हैं वहाँ पर भी थी वो एडिटर और कॉलमनिस्ट। ठीक है, फॉर मेंजर न्यूज़पेपर्स। आगे बढ़ते हैं हम। बुक्स, मतलब जो पोएट हैं ये अनीस जैंग, इन्होंने एक बुक तो लिखी नहीं होगी, ये वाली एक पोएम तो लिखी नहीं होगी, इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। इनकी एक बुक लॉस्ट स्प्रिंग जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग poverty and tradition which condemn these children to life of exploitation। मतलब अब किसी बच्चे को सब कुछ मिलता है और किसी बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता, तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में एनीस जंग ने उन बच्चों को एक्सप्लॉइटेड करा है, जो बच्चे जिनके पास उनका जो बचपन होता है वो ऐसे ही गुजर जाता है। जैसे कि हम बहुत से बच्चों को देखते हैं अपने आसपास, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी काम पे लगे होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के बारे में एनीस जंग ने इस चैप्टर के अंदर बातें करी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें पोएम्स डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट पोएम का नेम क्या है? टाइटल क्या है? सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। मतलब कभी कभार मुझे 1 रुपये मिल जाता है गार्बेज में। अब जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं तो उन्हें वो पैसा कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हमें कहीं कूड़े गार्बेज में हमें कहीं 1 रुपये मिले तो क्या हम उठाएंगे उसे? कोई नहीं उठाएगा। बट जो इस टाइटल का नाम दिया है, जो इसके अंदर है, जिसने वो टाइम भी वो लिया, जिसके पास नहीं होते वो उठा लेता है। ठीक है ना?
वॉट डू यू डू दिस, मतलब जो हमारी एनिस डंग पोएट हैं उन्होंने किससे पूछा है, आई आस्क साहिब, जो इसके अंदर जो लड़का है एक, उसका नाम क्या है, साहिब है, उससे पूछा। whom I encounter very morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने पूछा तुम क्यों करते हो, साहिब से पूछा मैंने क्यों करते हो ये सब, तो मैं तुम्हें मॉर्निंग से देख रही हूँ कि स्कोरिंग, मतलब जो स्क्रोजिंग लिखा है यहाँ पर उसका मतलब है कि तुम क्या क्या ढूंढ रहे हो इसके अंदर, मतलब ढूंढ क्या रहे हो, जैसे ढूंढ तो ऐसे ही रहे हो कि इसके अंदर कोई गोल्ड गिर गया है तुम्हारा गार्बेज में। डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड, मतलब जो मेरे पड़ोसी था, पड़ोस में क्या होता था, एक लड़का था जिसका नाम साहिब था, और वो सुबह आ जाता था और सुबह अपने गार्बेज में मतलब ऐसी चीज़ें ढूंढता था जैसे कि हमारी कोई गोल्ड की चीज़ खो जाए तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे, पागल की तरह घूमेंगे तो ढूंढेंगे। तो उसी प्रकार से जो पोएट जो बॉय है ये साहिब, वो उसी प्रकार से ढूंढ रहा है, मतलब वेस्ट मटेरियल, मतलब जो हम हमारे लिए अनवांटेड है उसके लिए वांटेड है, तो यही चीज़ इसके बारे में बात करी जा रही है। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो, मतलब साहिब जो है, जो लड़के की बात करी जा रही है यहाँ पर, उसने अपना घर छोड़ा हुआ है। सेट एमिस डस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो ढाका है वो ढाका, सॉरी ये जो ढाका है, साहिब ढाका में रहता था, बट अब उसने वो जगह छोड़ दी है, अब उसका घर वहाँ पर नहीं है, और वो बहुत छोटा सा यहाँ पर आया था तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है। डिस्टेंस मेमोरी, ठीक है। देयर वर मैनी स्टॉर्म डेट वर स्वेप्ट अवे फील्ड एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नो लिव्स, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जहाँ ढाका जो था वहाँ पर जो साहिब था वो रहता था, बट क्या होता था उसका जो घर था वो नदी के पास था, तो नदी को देखते कभी कभी बाढ़ आती थी, कभी कुछ आता था कभी कुछ आता, जिसकी वजह से उसका जो घर था बार में डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो वो उससे थक गए थे बेचारे जो उनके पेरेंट्स थे, और साहिब तो छोटा था, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, जो उसके पेरेंट्स थे वो थक गए थे, तो वो एक नई सिटी में चले गए, एक गोल्ड को ढूंढने आ गए, बट अब क्या कंडीशन है उनकी, वो कूड़े में से, मतलब जो गार्बेज है उसके अंदर से कुछ वांटेड चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और ये इसलिए वहाँ से यहाँ पर आए। आई एम नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, गो टू स्कूल आई से केवली, रिलीजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूं, जैसे कि अब मैं अनीस जंग ने ये सवाल पूछा कि तुम क्यों करते हो ये, तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास कोई और काम करने के लिए है ही नहीं, तो मटर्स का मतलब क्या होता है, मटर्स का मतलब मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें ज़ोर से नहीं बोलना, मतलब बोलना है तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, वो पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो क्या बोलता है, और मेरे पास कुछ है ही नहीं कुछ करने के लिए, तो वही मटर्स करता है, मतलब धीरे धीरे कुछ बोलता है कि मैं क्या करूँ, है ना। फिर वो बोलती है क्या तुम स्कूल जाते हो, आई से गिवली, रिलीजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मतलब तुम स्कूल जाते हो, तो उसको ना खुद को, मतलब एनिस जंग को खुद को ऐसा लगा कि मैंने कितना अजीब सा सवाल पूछा है, मतलब मैं उसको रोज़ देखती हूँ, ये रोज़ गार्बेज में से कूड़ा उठाता है, यहीं पर घूमता रहता है, तो ये स्कूल तो जाता ही नहीं है, और इसकी ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि ये स्कूल जा सके, क्योंकि यही अपना ऐसे ही ढूंढ के वांटेड चीज़ें गार्बेज में से वही अपने जो क्या कर रहा है संदीप भाई, ईट जो अपना खर्चा है वो चलाते हैं उसके पेरेंट्स, ऐसे काम कर करके, तो बट स्कूल के बारे में उसको बहुत अजीब लगा। अगर हम किसी से पूछें कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे ज़रूर, तो हमें कितना अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा सीरियसली। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे विल वन आई विल गो, वो छोटा सा बच्चा है, उसने बोला कि जब मेरे जो नेबरहुड है वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है, जब खुलेगा तब मैं वहाँ जाके चले जाऊँगा, जब वो बन जाएगा। उसने इतने बहुत आराम से बोला, इतनी क्यूटनेस के साथ बोला, क्योंकि वो छोटा है, उसे वो नहीं समझता। हम आगे बढ़ते हैं। अब एनिस जंग एक और चीज़ पूछती है, उसे फिर दोबारा बुरा लगता है, अब किस चीज़ के लिए इसको बुरा लग रहा है अभी देखते हैं। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम,
उसने पूछा अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे? आई आस्क, मैंने कहा हाफ जोकिंग। येस ही सेज स्माइलिंग वर्डली, मैंने बताया ना आपको वो छोटा बच्चा है, तो वो क्या कह रहा है? ऑफ कोर्स आऊँगा, ऑफ कोर्स। उसने बोला हाँ ऑफ कोर्स आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, मतलब अब उसने पूछ तो लिया क्या वो स्कूल स्टार्ट करेगी। एनीस डंग जो पोएट है हमारे इस चैप्टर की, क्या वो स्कूल स्टार्ट करेंगी? सबका आंसर नो है। तो उसे कितना अजीब लग रहा है, बट उसने पूछ लिया। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो नहीं समझता। बहुत से लोग उससे ऐसे सवाल पूछते रहते हैं, तो वो बोलता है हाँ ज़रूर आऊँगा, स्कूल स्कूल जाना है, बट वो जा नहीं पाता क्योंकि कंडीशन तो हमें उसकी पता है कैसी है। A few days later, I see him running to me. Is your school ready? अब वो कुछ दिनों बाद मिलता है मुझे, रुको 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 रुको, जैसे कि हमें रोक रहा है कोई, तो बोलता है क्या आपका स्कूल बन गया? मतलब अब वो छोटा बच्चा है, वो पूछा आपका स्कूल बन गया? तो वो क्या जवाब देती है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, ये थोड़ा टाइम लेगा स्कूल बनने के लिए। मतलब वो बोलती है अब वो स्कूल तो बना नहीं रही है और स्कूल भी जल्दी भी नहीं बोलता है, तो वो कहती है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई से एम्बेरेस्ड at having made a promise that was not meant, मतलब मैंने कह तो दिया, इतनी शर्मनाक बात है मेरे लिए ये। हमारी थी कि मैंने तो बोल दिया, मैं कोई स्कूल भी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, और वो देखो मैं से पूछना, इससे कोई इसका मतलब नहीं है कि मैं अपना स्कूल स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत अजीब सी बात है ये वाली। बट प्रोमिस like mine abound in थी, but promises like mine about in every corner of his bleak world. आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम, मैं मतलब बहुत महीनों से मैं उसे देख रही थी, वो कैसे कारवेज में से गोल्ड को ढूंढता था, मतलब वांटेड चीज़ों को ढूंढता था, ठीक है ना। तो मैंने उसका नाम पूछा, आई आस्क हिज नेम, मैंने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बोला? साहिब इलम। ही अनाउंस he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, मतलब मैंने कुछ महीनों बाद उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है साहिब, आपका पूरा नाम क्या है? तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि मेरा नाम साहिब अलम है। तो वो बता देता है, बट उसे नहीं पता कि उसके नाम का मतलब क्या है। बट जो एनीस डंग हैं, जो पोएट हैं इस चैप्टर की, बट उनको तो पता है क्या भगवान है इस जो यूनिवर्स का भगवान, इसका मतलब ये है जो बताइए संदर्भ इस पूरे यूनिवर्स का। हम आगे बढ़ते हैं अब। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं उसको बताऊंगी भी कि उसका नाम का मतलब क्या है, तो क्या वो बिलीव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी कंडीशन है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वाली कंडीशन है उसकी। और भगवान तो बहुत ज़्यादा मतलब सबके मालिक होते हैं उसी प्रकार से, बट उसको वो बिलीव नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ वॉट इज नेम रिप्रेजेंट, मतलब उसका जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसे कुछ नहीं पता। हिज रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, an army of barefoot boys who appear like the morning bird and disappear at noon. Over the month I have come to recognize each of them. मतलब कुछ महीनों बाद क्या होता था कि जो उसके वो जो साहिब था उसकी कुछ फ्रेंड्स भी आते थे उसके साथ, बट एक ना क्या हुआ कि मैं जाने लग गई उनसे, ठीक है ना। और वेयरफुट मतलब वो नंगे पैरों के आते थे और गार्बेज में से कुछ वांटेड चीज़ें ढूंढते थे और चले जाते थे शाम तक, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही है। पूछ लिया कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, एक ने कहा जो मेरी माँ है ना, जो मेरी मम्मी है, तो क्या था वो जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ उसके ऊपर रखी थी, बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो जो मेरी मदर है ना वो उतार नहीं पाई। तो एक का जवाब ये था जब उन्होंने पूछा, ही आंसर वाज सिंपली, उन्होंने सिंपली बोल दिया इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स मदर एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, मतलब अगर उसकी मम्मी उतार भी देती तो भी नहीं पहनता वो कह रहा था। और दूसरा बोलता है कि हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, मतलब अब एक बच्चे ने और ने जूते पहने हुए थे और जो उसके शूज़ थे, मतलब उसने एक शूज़ बहुत अच्छा पहना हुआ था और एक में बहुत अलग ही पहना हुआ था। तो उसी प्रकार से वो बोलता है, वो सोचती है कि ये क्या, मतलब जिसने जो शूज़ पहने हुए हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्ड हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज़।
मतलब अब क्या होता है, जब वो देखती है, कमेंट करती है, बोलती है कि तुमने ये क्यों करा हो, मतलब 2 अलग शूज़ क्यों पहने हुए हैं अपने अलग अलग पैरों में, तो वो क्या करता है, सफल्स मतलब छुपाने की कोशिश करता है, पर पैर तो हमारे छुप नहीं सकते, और वो छुपाने की कोशिश करता रहता है। तो पता ही है, बहुत शर्म आ रही होती है उसे ऐसे पहन के जो आया है वो। आई वॉन्ट शूज़। अब तीसरा क्या बोलता है, उसने वो बोलता है कि मुझे ना शूज़ चाहिए। अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। उसने पूरी लाइफ में कभी भी अपने शूज़ नहीं देखे हैं और ना ही कभी पहने हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। जब मैं जो ट्रैवलिंग करती थी, मतलब अब एनीस जंग बता रही हैं अपनी लाइफ के बारे में, जब वो ट्रैवलिंग करती थी अक्रॉस द कंट्री, तो मैंने एक चिल्ड्रन देखा था। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मतलब वो नंगे पैर जाता था इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड। इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। मतलब ये उसके पास ऐसा नहीं था कि वो जूते नहीं पहनता था, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास मनी नहीं था, उनका ट्रेडिशन ऐसा था। इस वन एक्सप्रेशन कोई इंसान ऐसे बोलता था जब मैं उससे पूछती थी तो, ठीक है। आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब बताते थे कि हम मनी का कोई बात नहीं है, बट हमारा ट्रेडिशन है कि हम नंगे पैर ही घूमें। तो एक ये एक्सप्रेशन थी जो एनीस जंग के सामने थी, बट वो सोचती थी ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं सकती। एक्सक्यूज़ है उनका ना पहनने का, मतलब अपनी स्टेट ऑफ पॉवर्टी को ना दर्शाने का एक्सक्यूज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी, मतलब एक कंट्री है, एक सिटी है उडुपी। उसने मुझे बताया था एज अ यंग बॉय, एक यंग बॉय था जो कि स्कूल जाता था। स्कूल जाते समय उसका जो टेम्पल था, पुराना मंदिर, उसके गली पर पड़ता था। जब मतलब वो स्कूल जा रहा होता था तो वहाँ पर पड़ता था। वहाँ पर जो उसके फादर थे, हिज फादर वॉज प्रिस्ट, मतलब वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। मतलब वो वहाँ रुकता था और बोलता था भगवान जी से, भगवान जी प्लीज़, अपने प्रे करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए। 30 ईयर्स लेटर, अब 30 साल बाद की बात कर रही। पहले 30 साल पहले कंडीशन कैसी थी, एक यंग बॉय था जो कि अपना स्कूल जाता था, स्कूल में उसके मंदिर पड़ता था, तो मंदिर में जाके वो प्रे करता था कि, तो उसको टेम्पल पढ़ता था और वो क्या करता था, प्रे करता था फॉर पेयर ऑफ शूज़ के लिए। अब 30 साल के बाद की कंडीशन कैसी थी। आई विजिटेड द हिज टाउन इन द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, और ये पार्ट 1 है वीडियो का, और पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।